Good morning, student. Today we will learn class 8 chapter 18 literature book. The heading is Apologize. They closed in on him, two boys and one girl, silently, menacingly slow, with their hands deep inside the pockets of their jeans. The girl spoke first. It was him. She pointed an accusing finger at the boy. He kicked me. Purposely, I am sure. He made me spill my lunch all over the place and ran away, leaving me to face the music. ये कहानी ऐसे लड़के की है जो ईरानी भाषा नहीं जानता है, जो इंग्लैंड के यॉर्कशायर स्कूल में पढ़ता है और भाषा के मतभेद से उस लड़के को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि उस लड़के पे क्या क्या बीतती है। इसमें बताया गया है कि वे लोग बहुत ही करीब थे, दो लड़की और एक लड़की शांति और धैर्य से अपने हाथों को जींस के पॉकेट में दबाए। लड़की ने पहले बोला यह वो था। उसने लड़के पर उंगली उठाते हुए कहा, उसने मुझे जानबूझकर लात मारी है। मुझे यकीन है उसने मेरा लंच हर जगह बिखेर दिया और संगीत सुनने के लिए उसने मुझे छोड़कर भाग गया। The boy stared at her, his face a mask of fear and concentration. He had not learned much Dutch in the 6 months of his stay in Amsterdam, despite the special language classes for foreign students in the afternoons. लड़का उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर भय और एकाग्रता को साफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने विदेश में छात्रों के लिए विशेष भाषा कक्षाओं के बावजूद एम्स्टर्डम में रहने के 6 महीनों के बहुत अधिक डच नहीं सीखा था। His fist clenched and unclenched nervously as he desperately searched for word, but all that came to him was a confused jumble of Iranian phrases. He backed away, his eyes darted around the empty schoolyard. Nobody was in sight, not even the housekeeper. उसकी मुट्ठी अकड़ कर और बिना घबराए, क्योंकि उसने शब्दों की खोज नहीं की थी। उसे पता ही नहीं था कि वो लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं और उसे कौन सी भाषा में बात करना चाहिए। लेकिन वह सब जो उसके पास आ गए और वहाँ पे बहुत सारे लोग उस लड़के के पास आ गए। वह ईरानी वाक्यांशों का एक उलझन था और बहुत सारे लोग जो उससे बात कर रहे थे तो इतना उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग सारे लोग ईरानी भाषा बोल रहे थे। वह पीछे हट गया। उसकी आंखें खाली स्कूल की चौखट के चारों ओर टिकी हुई थी। किसी को नज़र उस पर नहीं आई। वो चारों तरफ देख रहा था कि कोई उसे आए बचाने को, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई उसको दिख नहीं रहा था। इवन यहाँ तक कि उसके घर वाले भी नहीं थे जो उसके सपोर्ट करते उसे बचाने के लिए आते। लुक हेयर यू बुली, द लीडर्स वर्ड्स हिट हिम लाइक अ लैश, टीजिंग द गर्ल्स, ई कम ऑन अपोलोजाइज। वहाँ पे जितने मतलब ग्रुप में जो लड़का लोग आ गया था उसमें से एक लड़का आगे बढ़कर बोलता है एज अ लीडर कि तुमने इस लड़की को क्यों परेशान किया है, तुम आओ इसे आकर माफ़ी मांगो। द बॉय ड्रू बैक, वो पीछे हट जाता है। प्राउड, ई द अदर बॉय स्नीयर्ड, टू प्राउड टू अपोलोजाइज, प्राउड ऑफ वॉट, यू पोटैटो। ही किcked the gravel, sending a shower of sharp pebble flying at the boy. The boy stared at the children, bewildered. No, he murmured no. वहाँ पे जितने सारे और भी लड़के लोग थे वहाँ पे आ गए। लड़का वापस पीछे हटा और वो लोग बोले, अच्छा देखो इसको कितना घमंड है, ये अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा, इसे माफ़ी मांगना चाहिए। और इससे उस भीड़ में से एक लड़के ने उठाकर उसे एक पत्थर में फेंका मारने को, और बहुत सारे लोगों ने उस पर फिर से पत्थर की बौछार शुरू कर दी मारने के लिए। वो लड़का पीछे हटते हुए अपने ये मम्मट आवाज़ में, यानी कि भनभनाहट अपने में बड़बड़ाते हुए वो कहता है कि नहीं नहीं, apologize. Instead, the leader, jabbing his finger under the boy's chin,
कम ऑन अपोलोजाइज। उसमें से जो एक लड़का होता है वो उसके ठोड़ी के पास उंगली रखकर उसको कहता है कि तुम माफ़ी मांगो। द बॉयज लिप्स क्वर्ल्ड shielding his face with his hands, he retreated further। वो जो लड़का होता है वो पूरे गुस्से से एकदम आग बबूला अपने आप को, उसका पूरा होठ एकदम ऐसा कि जैसे गुस्से में कोई अपने आप को प्रिटेंड कर रहा हो। अपोलोजाइज द गर्ल इकोड with a cruel smirk, apologize, or is it against your pride। वो जो लड़की होती है वो बोलती है तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, वो उसको माफ़ी मांगने को कहती है। और बहुत सारे लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और वो लड़की भी उन लोग से बोलती है कि तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। द बॉय डिड नॉट आंसर। वो लड़का कुछ भी आंसर नहीं देता, वो कुछ भी नहीं कह पाता है। द लीडर स्ट्रक द बॉय शार्पली ऑन द शोल्डर, अपोलोजाइज। और उसमें से एक लड़का उसके कंधे को थपथपाते हुए वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए, तुम माफ़ी मांगो। साइलेंस। वो बिल्कुल चुपचाप खामोश खड़ा रहता है। अपोलोजाइज। फिर से माफ़ी मांगने को उसको कहा जाता है। द बॉय डिड नॉट मूव। वो बिल्कुल वहाँ से हिलता भी नहीं है। और फिर बोलता द नेक्स्ट ब्लो लैंडेड ऑन हिज नोज, इट स्टंग लाइक 1,000 नीडल्स। और उसके नाक पे एक जोरदार पंच मारा जाता है और ऐसा लगता है कि हज़ारों सुइयां जैसे उसके पूरे बॉडी में चुभा दी गई हों, जितना उसको पेन हो रहा था, ना दर्द उसको महसूस हो रहा था। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ही वुड क्राई। फिर उसने सोचा, उसे ऐसा लगा कि वो रोएगा, बट ही डिडंट। लेकिन वह रोया नहीं। ही विप्ड हिज फेस विद द बैक ऑफ हिज स्लीव। वह अपने चेहरे को अपने कपड़े के जो आस्तीन होता है उससे वो चेहरे को अपने पोंछता है। एंकर बर्न्ड इन हिम। वो अंदर ही अंदर उस गुस्से को पीता रहता है। हॉट एंड एक्सप्लोसिव दैट फ्राइटेंड हिम। और वो पूरी तरीके से भयभीत था। कम ऑन, वन ऑफ देम सेड, ही इज आस्किंग फॉर इट। उनमें से एक लड़का कहता है कि कम ऑन, उसको आगे आने के लिए कहता है ताकि वो माफ़ी मांगे। दे फेल ऑन हिम पेल मेल, punching him with knotted fists, blow rained down on him, left right left। और फिर बहुत सारे लोग उसको एकदम घूंसों की बौछार उस पर चालू कर देते हैं मारने को। और कोई ऊपर नीचे से, कोई राइट से, कोई लेफ्ट से, दाएं बाएं से, सब उसको पीटना चालू कर देते हैं। होल्ड इट, स्टॉप इट। उसमें से एक आवाज़ आती है। अ वॉइस क्रैक्ड लाइक ए whip। एक बहुत कर्कश आवाज़ आती है और उसमें उसको बोला जाता है कि इसे छोड़ दो, तुम लोग रुक जाओ। स्ट्रॉन्ग हैंड्स grabbed the children by their collars and pulled them away। और उसमें से एक उसके हाथ को, उसके कॉलर को पकड़कर पीछे खींचता है। द स्टूड देयर शिफ्टिंग अनकम्फर्टेबली। और वो पीछे बहुत ही अनकम्फर्टेबल की तरह वो मौजूद होता है, वहाँ पे खड़ा होता है। अवॉइडिंग द आइज ऑफ द टॉल बॉय इन द ब्लू एंड येलो स्वेट शर्ट। और उसमें से एक लड़का आता है जिसका जो बहुत ही लंबा होता है, जो पसीने से लथपथ ब्लू और येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ होता है। व्हाट्स गोइंग ऑन। वो पूछता है कि क्या चल रहा है। थंडर्ड जैन वैन डी मीर द कैप्टन ऑफ द स्कूल्स फुटबॉल। वो जो लड़का होता है जैन वैन डी डिमीर, वो स्कूल का फुटबॉल टीम का वो कैप्टन होता है। वाई हैव यू पिक्ड ऑन हिम। तुम लोग इसे क्यों पकड़ के रखे हो, ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नॉट अ वे टू सेटल एन आर्गूमेंट। ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का या फिर अपने बात को रखने का। ही लॉक्ड शार्पली एट द लीडर। वाई वर यू थ्रेसिंग हिम। उसमें से जो एक लड़का होता है बोले, तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो, तुम इसे क्यों इतना हरास कर रहे हो। वो उसको बताता है क्या चल रहा है। स्कूल की फुटबॉल टीम का वो कप्तान होता है। जैन वैन डिमीर को बाहर कर दिया जाता है। आप सब ने उसे क्यों चुना है, तर्क देते हुए कहा। उसने नेता की तीखी नज़रों से देखा। तुम उसे क्यों पीट रहे हो, उसको बोला जाता है। फिर वो लोग बोलता है कि ही स्टोर्ड द हैफ्टी बॉय, ही डजंट वांट टू अपोलोजाइज। वो कहता है कि
ही हैफ्टी बॉय हकलाते हुए ही वह माफ़ी नहीं मांगना चाहता. But he will not. The tall lad turned to the Iranian boy, looking at him with dark, serious eyes. उसने रोते हुए लड़की की तरफ देखा. उसने मुझे जोर से मारा. कम से कम वह माफ़ी तो मांग सकता है. वह ईरानी लड़के की तरफ मुड़ता है और एक गंभीर नज़र उस पर डालता हुआ उसको देखता है, घूरता हुआ. Turn to page 106. Come on, boy, he said kindly. Reach out a hand and apologize. The boy did not move. He stood there, thin and tense, his brows knitted, his lips quivered. Come on, urged Jan van die Meer. Be a sports. Apologize to these wildcats. The dark eyes of the Iranian boy filled with misery. He swallowed hard. आओ लड़के, उसने दया से कहा, माफ़ी मांगो. लड़का नहीं हिला. वह गुस्से में तनाव में खड़ा था. उसकी भौहें चढ़ी हुई थी. उसके होंठ गुस्से की मुद्रा में थे. चलो, उसने जैन वैन से आग्रह किया. ये तो खेल की बात है. तुम इनसे माफ़ी मांग लो. ईरानी लड़के की आंखें गहरी दुख से भर गई. Come on, boy, why don't you? A dry sob broke from the boy's lips. No. Why not? For God's sake, why not? Because the boy's voice rose. Because I not know apologize. I no understand apologize. I speak little Dutch, very little Dutch. Please forgive. वो बोलता है कि उसने खून की घूंट पिया. चलो लड़के, क्यों नहीं आते, उसे क्यों नहीं माफ़ी मांगते. उसके सूखे होठों से निकला, नहीं. क्यों नहीं, भगवान के खातिर क्यों नहीं. क्योंकि लड़के ने कहा, क्योंकि मैं माफ़ी मांगना नहीं जानता. मुझे माफ़ी समझ नहीं आती. मैं बहुत ही थोड़ा डच भाषा जानता हूँ. इसीलिए मैं ये भाषा नहीं जानने की वजह से मुझे आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिए. Please forgive me. So I hope you will get this chapter very easily. Thank you.